नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में बात कर रहे हैं। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की परिभाषाएं और उनके कानूनी महत्व को स्पष्ट किया गया है। यह तीन अवधारणाएं न्यायिक प्रक्रिया में किसी साक्ष्य की वैधता और प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक प्रूव्ड की। प्रूव्ड मीन सिद्ध होता है। जब किसी फैक्ट को इस तरीके से स्थापित कर दिया जाता है कि न्यायालय उस पर विश्वास कर ले तो वह फैक्ट प्रूव्ड माना जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी देख लेते हैं। किसी भी तथ्य को प्रूव्ड मानने के लिए साक्ष्य को स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय होना चाहिए। इसे साबित करने के लिए गवाहों के बयान, दस्तावेजी प्रमाण, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य पेश किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, एक फर्स्ट उदाहरण इसका, यदि किसी हत्या के केस में सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें आरोपी को पीड़ित पर हमला करते हुए देखा जा सकता है तो यह तथ्य प्रूव्ड माना जाएगा। अगर कोई जमीनी केस है, सिविल केस है कोई, तो कोई व्यक्ति यह साबित कर देता है कि उसने सही तरीके से किसी जमीन को खरीदा हुआ है और उसके पास में रजिस्ट्री के वैध दस्तावेज भी अवेलेबल हैं, तो वह जमीन पे उसका अधिकार प्रूव्ड होगा। अब डिस्प्रूव्ड की बात कर ली जाती है। जब किसी तथ्य को इस तरह खंडित कर दिया जाता है कि न्यायालय उसे गलत मान ले तो वह डिस्प्रूव्ड होता है। अब इसकी इंपोर्टेंस की बात करते हैं। यह दर्शाता है कि पेश किए गए साक्ष्य उस तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय हैं। अगर अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष किसी तथ्य को झूठा साबित कर देता है तो यह डिस्प्रूव माना जा सकता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, क्रिमिनल केस के अंदर यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप है लेकिन वह अपने मोबाइल लोकेशन, गवाहों और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से साबित कर देता है कि वह उस समय उस जगह पे नहीं था और चोरी का आरोप डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। अगर बात करी जाए किसी सिविल केस के अंदर, अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसकी संपत्ति खरीदी थी लेकिन उसके पास में वैध दस्तावेज अवेलेबल नहीं है तो इसमें गवाह साबित नहीं होता है और झूठा होने के नाते ये डिस्प्रूव्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं नॉट प्रूव्ड में, लेकिन खंडन नहीं हुआ है। जब कोई तथ्य प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड करने में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं तो नॉट प्रूव्ड कहा जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। न्यायालय ऐसे मामलों में संदेह का लाभ देता है, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष, डिफेंस पक्ष जो होता है वो लाभ के रूप में इसे यूज करता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि अपराध हुआ है। यदि संदेह रह जाता है तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है तो मामला नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। आरोपी को बरी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, किसी क्रिमिनल केस में किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है लेकिन अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस गवाह नहीं है तो वह विश्वसनीय नहीं होने के नाते ऐसे मामले में नॉट प्रूव्ड मानकर आरोपी को बरी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा हुआ है लेकिन उसके पास ना तो कोई दस्तावेज है और ना ही कोई गवाह है तो इस मामले को नॉट प्रूव्ड हो सकता है ये। अब बात करते हैं 20/2023 में इस अवधारणा में नए प्रावधान क्या करे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रूव्ड या डिस्प्रूव्ड के रूप में मान्यता दी गई है। पहले डिजिटल साक्ष्यों को या डिजिटल प्रूफों को लेकर अस्पष्टता थी, लेकिन अब वह व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग, जीपीएस डाटा आदि को मान्य प्रमाण माना गया है। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो कि प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य को अधिक मजबूत किया गया है। यदि पक्ष गवाह एविडेंस आई विटनेस ना हो तो प्रस्तुतिजन्य साक्ष्य को आधार पर प्रूव्ड या डिस्प्रूव्ड घोषित किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल धोखाधड़ी पे, मतलब जिसे कहते हैं साइबर क्राइम के मामलों में प्रूव्ड या डिस्प्रूव्ड के नए मानक स्थापित किए गए हैं। साइबर क्राइम में इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए मामलों को हल करने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। अब निष्कर्ष की बात करी जाए, कंक्लूजन इसका यह है कि प्रूव्ड जब कोई तथ्य ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और डिस्प्रूव्ड में जब कोई तथ्य अदालत में झूठा साबित हो जाता है, और नॉट प्रूव्ड ने जब किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध, मतलब प्रूव्ड या नॉट प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड करने के लिए पर्याप्त प्रमाण ना मिले। 2023 में इन अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट और डिजिटल युग के अनुरूप बना दिया गया है, जिससे न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी हो सके।